हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीटेक में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अमेजन.com के बारे में। अमेजन.com पे किस तरीके से हम प्रोडक्ट को सेल आउट करके और अच्छे से अच्छे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले चीज़ है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, सबसे पहले इसमें अगर आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में अगर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक आईसी नंबर चाहिए। विदाउट आईसी आप प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो मैंडेटरी होता है अगर आप कुछ भी अब बाहर सेल आउट कर रहे हैं या कुछ भी बाहर आप भेज रहे हैं, ठीक है, एज ए बिजनेस पर्पज, ठीक है। सेकेंडरी है, आपको एक जीएसटी नंबर होना चाहिए जो कि अमेजन.com पे आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मैंडेटरी है, जीएसटी नंबर के बिना आप सेल नहीं कर सकते। तो आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए। एक आईडी प्रूफ में आपका एक जैसे आप पैन कार्ड दे सकते हैं आईडी प्रूफ में। और फोर्थ आपका है एड्रेस प्रूफ में, आप आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको एक एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ता है। और फिफ्थ नंबर पे है आपको एक आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो कि जिस पे आप जो भी कंपनी का इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी नोटिफिकेशन होता है अमेजन की तरफ से, वो आपको डे टू डे आपको ईमेल के थ्रू मिलता रहे, ठीक है। और आपको एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए जिस पे अमेजन आपको कांटेक्ट कर सके और आप उस पर उसके अमेजन कॉन्टेक्ट इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि जो कि अमेजन कॉल करता है, अदरवाइज कॉल नहीं आता, मेल के थ्रू ही सारी बात होती है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है वो मेल के थ्रू ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट आपके पास करंट अकाउंट है तो भी चलेगा, सैलरी अकाउंट है तो भी चलेगा, आपका सेविंग अकाउंट है तो भी चलेगा फ्रेंड्स। आप कुछ भी इसमें इन तीनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खास करके अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास करंट अकाउंट रहेगा तो आप हमेशा पेमेंट को कभी भी आप निकाल सकते हैं। और मतलब जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको भी नहीं आइडिया होता कि हमें कितना पेमेंट निकालनी पड़ेगी और कितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको हमेशा पेमेंट जो है निकालनी पड़ती है। और अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, आप उसके लिमिट से ज़्यादा पेमेंट नहीं निकाल सकते एक दिन में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए, जिसके जिससे क्या होगा कि आप डे में अगर पैसा निकालना चाहते हैं एक दिन में तो जितना मर्जी निकाल सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। अमेजन इंटरनेशनल पे प्रोडक्ट सेल करने के कई सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपने अमेजन इंडिया पे देखा होगा कि आपने यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है। और कोई किसी प्रोडक्ट पे कोई कोई ऐसे भी प्रोडक्ट हैं आपने देखा होगा कि जिस पे लोग 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये के लिए भी काम करते हैं, इतने मार्जिन कम मार्जिन पे काम करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मान लो अगर आपके दिन भर में 10 प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है और 10 में से मान लो अगर आपके 4 प्रोडक्ट रिटर्न आ गए या 2 प्रोडक्ट रिटर्न आ गए, तो आपके अगर 2 प्रोडक्ट रिटर्न आ जाते हैं तो उसमें से आपका अमेजन जो है वो शिपिंग चार्ज कम से कम 80-90 रुपीज़ समथिंग आपका जो है वो डिडक्ट करता है, ठीक है। और जो अमेज़न का जो रेफरल फ़ी होता है और जो जीएसटी वगैरह जो भी लगता है वो सारे कैलकुलेट करके आई थिंक मेरे को लगता है कि 100+ रुपीज़ आपके डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। तो आपका अगर 30 रुपये का मार्जिन है, 30-40 रुपये का, तो 3-4 प्रोडक्ट अगर आपके रिटर्न आ गए तो मुझे लगता है कि 10 प्रोडक्ट आपने सेल आउट किया तो ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्जिन कम पे लोग काम कर लेते हैं, लेकिन बाहर कंट्री में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। वहाँ पे क्या है कि आप अच्छा खासा पैसे बना सकते हैं। लोग किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल आउट करते हैं, जो अगर अगर मान लो फ्रेंड्स अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है, जैसे सपोज दैट मान लो आप ज्वेलरी सेल आउट कर रहे हो बाहर कंट्री में, तो ज्वेलरी में लोग मैक्सिमम अगर आप सर्च करेंगे तो अगर आपको पता है किसी का कॉस्ट प्राइस पता है, किसी प्रोडक्ट को आप जानते हो उसके कॉस्ट प्राइस पता है, तो आप जाके वहाँ पे अमेजन.com पे आप उसको चेक कर सकते हो लोग कितने का बेच रहे हैं, और आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना प्रॉफिट हम बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपका अगर कोई प्रोडक्ट अगर मान लो बाहर कंट्री में हम उसको सेल करते हैं तो मैक्सिमम लोग क्या है कि $30 $40 पे लोग सेल करते हैं मिनिमम, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो अगर 30-40 डॉलर का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं और इंडिया पोस्ट के थ्रू आप उसको सेंड कर रहे हैं, तो आप अच्छा खासा यहाँ पे पैसे बचा सकते हैं। मिनिमम आप 1800 समथिंग आप बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा मार्जिन है जहाँ तक मुझे पता है। तो फ्रेंड्स आप अमेजन पे सेल आउट करके अच्छे से अच्छे पैसे बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, लेकिन
अभी इतना कंपटीशन नहीं है जितना कि इंडिया में Amazon.in पे है। लोग इंडिया में जिस तरीके से सेल आउट करें, बाहर कंट्री में भी इतना नहीं है कि लोग वहाँ पे क्या है कि बहुत कम लोग अभी सेल आउट करें, क्योंकि बाहर कंट्री में प्रोडक्ट को सेल आउट करना एक टफ काम भी है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं, लॉजिस्टिक इशू होता है जो कि आपको उसको भी मैनेज करना पड़ता है। प्रोडक्ट को सही सलामत आपको कस्टमर तक पहुँचाना भी होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ से आपका प्रोडक्ट जाता है, फिर वो कस्टम में जाता है, तो कई सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो कि हर कोई नहीं शायद फेस कर सकता, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर अगर आपको सही नॉलेज नहीं है या आप आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, इंग्लिश कम्युनिकेशन सही नहीं है, तो आप फ्रेंड्स बात नहीं कर सकते। क्योंकि बाहर कंट्री में अगर कॉल भी करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, अगर सपोर्ट पे कॉल करते हैं, तो आपको उसके लिए कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर इंग्लिश आपको नहीं आती तो आप बात नहीं कर पाएंगे, और अगर आप बात नहीं कर पाएंगे तो जो भी इशू रहेगा आपके पोर्टल पे, सपोज दैट मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट डैमेज हुआ है या पेमेंट आपको सही से नहीं मिल रहा है, अगर उसके रिगार्डिंग आपको कॉल करनी है, आपको केस, अगर आप मेल कर रहे हैं या उनको मैसेज कर रहे हैं सपोर्ट पे जाके, अगर उससे आपको आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप कॉल करके बात करना चाहते हो, जैसे कि इंडिया में लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन जो आपकी है वो इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से भी आप नहीं कर कम्युनिकेट कर पाएंगे उनसे, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए कम्युनिकेशन भी एक मायने रखता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आता तो हम नहीं डील कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स। इंडिया में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। इंडिया में आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, लेकिन बाहर कंट्री में ऐसा नहीं होता। यूएस का सब कॉल सेंटर होता है, यूएस के सपोर्ट होते हैं, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स अपने Amazon.com पे प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख के आप उसका फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स ये पहला वीडियो है और अभी स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड होंगी, जैसे कि अभी रजिस्ट्रेशन के बाद किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, कैसे हम ब्रांड रजिस्ट्री करवाएंगे, और किस तरीके से हम अपनी शिपिंग सेटिंग करते हैं, और हमारा जो यहाँ पे जो जो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम रजिस्ट्रेशन करते समय उसको किस तरीके से हम फिल करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से रजिस्टर्ड कर सकते हैं Amazon.com पे, और आपको आने वाले वीडियो में ये भी सजेस्ट करूँगा किस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में, जिससे आप अच्छे से अच्छा मार्जिन बना सकें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही।